यानी जब देश की मुद्रा का ये हाल होने लगे तो कवि चेहरे पे उंगली रखने वाली मुद्रा में नहीं बैठ सकता। समाज जहां बोलना बंद होता है, कवि वहां बोलना प्रारंभ करता है। और मालवा जहां से शरद जोशी आए, मालवा जहां से दुष्यंत कुमार आए, मालवा जो साहित्य और संस्कृति की एक उर्वरा भूमि रही, उस मालवा के एक बेहद छोटे से गांव अकोदिया मंडी से एक व्यंगकार हमारे बीच में आता है जो छुप रुस्तम के तौर पे शो में आया था, लेकिन आज अपनी कविता लेके आया उस विषय पे जिसने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रखा है। गोविंद राठी। आदेश शैलेश भी आपने दिया है मुझे, मैं वाकई रुपए की गिरावट को लेकर बड़ा चिंतित भी हूँ। एक कविता मैंने लिखी भी है। मैं उस कविता के पहले एक छोटे से व्यंग से आपको थोड़ा सा स्वागत है बताने की कोशिश करता हूँ कि नई उम्र के जवान गधे ने बुजुर्ग गधे से कहा, दद्दू आप कहें तो हम भी इन जंगली जानवरों को अपने अधिकार बता दें। एक झटके में सारे जंगल को राजनीति का शिकार बना दें। अच्छा, बता दें इन्हें कि हम भी किसी एक खूंटे से बंधे नहीं हैं। जितना गधा समझते हैं ये उतने हम उतने गधे नहीं हैं। जितना गधा समझते हैं ये हम उतने गधे नहीं हैं। दद्दू ने कहा, बेटा तुम नहीं सुधरोगे, गधे हो कमबख्त गधे ही रहोगे। अरे ये जंगल है जंगल, यहाँ गिद्ध दृष्टि वाले शेर और सियार एक झटके में किसी का भी इलाज कर देते हैं। ये हिंदुस्तान की पब्लिक नहीं है बेटा जिन पे गधे भी राज कर लेते हैं। बहुत अच्छे। और निश्चित रूप से रुपए की गिरावट को लेकर पूरे देश ने जो चिंता जताई है खेदजनक है, लेकिन उस रुपये की गिरावट का दर्द उस रुपये को स्वयं को बहुत ज्यादा है। वाह। मैं उस रुपये की गिरावट का दर्द रुपये के शब्दों में, रुपये के अल्फाजों में, रुपये के लफ्जों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्वागत। कि नेताजी ने हाथों में पकड़ा 1 रुपया, धीरे से पूछा और कितना नीचे गिरोगे भैया। सुनकर रुपया मुस्कुराया, नेताजी के कानों में गुनगुनाया, नैतिक पतन की इस घुड़दौड़ में यानी गिरावट की महाहोड़ में मैं भी यही सोच रहा हूं दिन रात सोते जगते कि हम कितना भी नीचे गिर जाएं नेताजी, मगर गिरने में आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गोविंद। वैसे भी जब जब आपकी अर्थव्यवस्थाएं चरमराती हैं, आपको बस तभी मेरे गिरने की याद क्यों आती है? जबकि सच तो यह है नेताजी, मैंने गिरने का जहर तो उसी दिन पी लिया था जिस दिन देश के रक्षा सौदों में एक विदेशी से आपने मेरा लेन देन किया। क्या बात। लड़ खड़ा कर गिर पड़ा था जब खचाखच भरी संसद में बेशर्मी से उछाला गया था, बस एक वोट पाने की खातिर आपके हाथों से भीख की तरह कटोरों में डाला गया। क्या बात है। हाँ, गिर मैं उस वक्त भी जाता हूं जब मेरी बैसाखी युवा पीढ़ी को घुंघरुओं की खनक तक छोड़ देती है। गिर मैं उस वक्त भी जाता हूं जब मेरी उपलब्धता नहीं होने से कई जिंदगियां फुटपाथों पर ही दम तोड़ दे। वाह वाह गोविंद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंसान और भगवान के बीच ये जाने कौन सा तालमेल चल रहा है कि कॉमनवेल्थ से लेकर क्रिकेट के मैदान तक जैसे सिर्फ मेरे गिरने का खेल चल रहा है। वाह वाह वाह। और 2 पंक्तियां शैलेश भैया, काश 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 आपने देखा होता उस वक्त मेरे चेहरे पर कितना आक्रोश खिंचा हुआ था जब बिस्तर के ऊपर तो आप बिछे हुए थे नेताजी और बिस्तर के नीचे मैं बिछा हुआ। वाह वाह, बहुत बढ़िया गोविंद। कुल मिलाकर ये सच है, मेरे सर से इज्जत और शोहरत का ये ताज गिरा है, मगर फिर भी मैं कभी उतना नहीं गिरूंगा जितनी नैतिकता गिरी है। क्या बात है। आचरण गिरे हैं, ये समाज गिरा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। खैर खैर खैर, गिरावट के इस दौर में मैं किसी से अपनी तुलना इसलिए भी नहीं करूंगा कि मेरे लिए यही शर्म की बात काफी है कि मुझे दुनिया के सबसे गिरे हुए आदमी ने कह दिया कि मैं कितना और नीचे गिरूंगा। वाह वाह वाह, और नीचे गिरूंगा।